ऐसी कोई बात नहीं। हमारी अभी सुबह बात हुई, रात को भी बात हुई। हमारे महापौर जी देखिए जनता से सीधे चुने गए हैं। महापौर जी का जब चुनाव हुआ तो बिना किसी खर्च के पूरी रीवा की जनता ने उनके पक्ष में लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए काम किया है। तो महापौर जी हमारे संगठन से उत्पन्न माननीय राजेश शर्मा जी का नेतृत्व था। इनके नेतृत्व को हम सब ने स्वीकारा और जो ये दवाई लिख देते थे क्या सुबह 2 गोली क्लोरोक्विन खाना, 1 गोली अल्ट्राजीन खाना, वही हम लोगों ने खाया। मतलब अपना दिमाग नहीं लगाया और उसका ये परिणाम रहा कि जहाँ 2500-300 साल का रिकॉर्ड था, आज आप देख लीजिए कि 12,000 जीते। पहली गारंटी इन्होंने ली थी ना, जैसे मोदी जी गारंटी लेते हैं, ऐसे हमारे यहाँ जो कोका कोला की एजेंसी लिए हैं, हमारे कोका कोला नहीं, रीवा में भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी लिए हैं माननीय मंत्री महोदय, तो वो अपने रबर स्टाम्प को देते हैं। उन्होंने महापौर ने अपने रबर स्टाम्प को दिया, वहाँ इनको धोखा हो गया। इसी तरह इन्होंने सिमरिया में गारंटी ली और आधा चुनाव खुद जाके लड़े, धोखा हो गया। अभी ये फिर से इनको अहंकार है कि हम जिस भी रबर स्टाम्प को दे देंगे, रीवा की जनता भेड़ बकरियां जिधर चाहेंगे हाँक देंगे। और ये रीवा अर्जुन सिंह जी का क्षेत्र था, यमुना प्रसाद शास्त्री जी का था, श्रीनिवास तिवारी जी का था। यहाँ का बच्चा कुछ करे न करे, यहाँ का एक एक आदमी पॉलिटिकल है और सबको समझ है। 10 साल में व्यक्ति चेकी हो जाता है। इन्होंने 1 रुपए का कोई काम ही नहीं किया सांसद महोदय, केवल रबर स्टाम्प के अलावा। ये गोवर्धन योजना या नहीं लागू करा सके, सब जिलों में लागू, एक लेटर नहीं लिखे। बच्चों के एडमिशन के लिए एक लेटर नहीं लिखे। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को 1000 रुपए नहीं दिए, एक हैंडपम्प नहीं दिए। पूरा यात्री प्रतीक्षालय टैंकर इन सब में पैसा पलटी कर लिए। इनको कैसे कोई वोट देगा? और इस बार तो हमारा संसद चुनाव लड़ रहा, इस बार चुनाव में मैनेज नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हमारे प्रभारी महोदय पन्ना जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा जी पूरा चुनाव को व्यवस्थित कर रहे हैं। हमें तो केवल इतनी ड्यूटी दे दी गई है कि आप अधिक से अधिक रीच कवर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचिए। तो मेरा अलग दौरा बनता है, नीलम मिश्रा जी का अलग बनता है और हम लोग गाँव को हर सेक्टर में पहुँच रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि जनता मन बनाए हैं। बीच में जब ये इनकी टिकट घोषित हुई और ये लग रहा था कि क्या होगा, तो लोग तड़फे जा रहे थे कि इस बार फिर तीसरी बार भला सर पे आ जाएगी क्या। पर आज सबको ये उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जिस तरह चुनाव लड़ रही है तो गाड़ी फंस चुकी है और रीवा की जनता इस बार छोड़ने वाली नहीं, इनको जरूर समझ। ये कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं, आपके अपने नाराज है पार्टी से, अगर जी चले गए, टिकट का सवाल उठाया कि इनका माफ कर दिया है, पार्टी को टिकट दी। विपक्ष उनके जब आरोप लगे तो हम आरोप लगे रहे कि बेकारों की पार्टी है, बेकारों को टिकट दिया जाए। अपनों से कैसे आप समझ पाएंगे, लोग कैसे बनाएंगे? और देखिए, हल्की बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो हमारे पार्टी के, हमारे जिला अध्यक्ष रहे, हमारे बड़े भाई रहे, हमारे ये दल के अंदर की बातें हैं। उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन नहीं की। हो सकता हमसे कोई गलती हो गई हो, उस गलती को लेके नाराज हो गए हो। हमारा एक संगठन है, हम अकेले तो है नहीं, सब मिलजुल के सब तय कर लेंगे, उनको मनाया जाएगा, सब हम लोग सब एक ही रहेंगे अंदर। ये वो भ्रम में न रहे कि हम वो होंगे, ये थोड़ा बहुत बर्तन खनकता है। और इस समय जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में विघटन क्यों ना हो। एक बूथ का प्रभारी जो 10 साल से मर रहा, उसको एक हैंडपम्प नहीं मिला, 3000 रुपये नहीं मिले। और क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो 25-25 साल से जीवन खपा दिए? क्या जरूरी है कि इन्हीं को टिकट मिले, किसी और का अवसर नहीं मिल आ रहा है? तो वहाँ ज्यादा संतोष है और हमें दिख रहा है ना, आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी तो हमारे काम में लगे। आप इसमें मत परेशान होंगे, सब अच्छा है। एक सवाल आपसे, सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है जो कमल को वोट देगा श्री राम से आशीर्वाद देंगे। देखिए, ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और इसका शायद हमारे यहाँ से इसका विरोध भी हुआ है इलेक्शन कमीशन। भगवान राम सबके हैं, सिर्फ भाजपा को वोट देने से भगवान राम नहीं।
एक आखिरी सवाल। पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल कर लूं। आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है, हमको तो आप बहुत घेरते हैं। हम नहीं कर रहे, लोग कहते हैं गोदी मीडिया है, फलाने हैं, ढिकाने हैं। अभी अभी जनार्दन जी ने जिस दिन शिवराज के वो आए थे, क्या नाम है, इन्होंने 6,000 करोड़ की घोषणा की कि नहीं की? आपके वीडियो में क्लियर है कि 6,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति की। ये क्या है? उल्लंघन नहीं है क्या? इससे बड़ा उल्लंघन क्या होगा कि चलते चुनाव में आचार संहिता प्रचार के दौरान, वो भी फार्म भरने के बाद आप घोषणा कर रहे हो। आप लोगों ने एक भी बार टीवी में चलाया क्या? आपके यहाँ देवरा गांव है, देवरा। आज मैं थोड़ा आपको नाराज कर लूंगा, बुरा मत मानिए। आपके यहाँ रीवा के बगल में देवरा गांव, सतना जिले में आता है। वहाँ के एक छोटे मोटे जागीरदार थे, कर्नल बलवंत सिंह, देश के लिए समर्पित रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब कर्नल ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, तब पहला मान्यता प्राप्त भारतीय अखबार भारत भ्राता किसने चालू किया था? कर्नल बलवंत सिंह। किस भूमि से चालू किया था? जहां आज गवर्नमेंट प्रेस लगता था। वो एक लेख लिखते थे, उसके बाद अंग्रेज उनको जेल में डाल देते थे। 1 साल वो जेल में रहते थे, 1 साल 2 साल, और जब लौट के आते थे तो फिर अंग्रेजों के विरुद्ध लेख लिखते थे, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता था और उनका पूरा जीवन गुजर गया। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि यहाँ कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए। आप लोगों ने कभी नहीं कहा यहाँ पत्रकार भवन बनाना चाहिए, यहाँ सौंदर्य का माल बनाना और ये बिल्डिंग बनाकर व्यापार करना सरकारी जमीन। देने के लिए बोला था सर, सबसे पहले महापौर की, आप ही के महापौर, आपकी पार्टी, घर, आवास, सब कुछ देने के लिए बोला था। हम जो बोल रहे हैं कर्नल बात, आप उसको अलग मत ले जाइए, उसका भी उत्तर अलग बात कर लेंगे। अभी मेरे इस बात का उत्तर दीजिए कि गवर्नमेंट प्रेस में आपका खून क्यों नहीं खोला कि यहाँ पत्रकार भवन हो, कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति स्थापित हो, और आपने कभी टीवी चैनल में नहीं चलाया, क्यों? इसका उत्तर। जिस लैंड की बात आप कर रहे हैं, उस लैंड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उनसे पूछा गया था। रिडेंसिफिकेशन करके टाल के सवाल पूरा रीवा बिक गया, बेच दो, बेच ही रहे हो। एक आध जगह तो महापुरुषों की छोड़ दो। बात इतनी है, वो भी पत्रकारों का, जहाँ पत्रकारों का आन बान शान है, वो तो छोड़ दो। और कोई बोले ना बोले, रीवा की जनता कम से कम पत्रकार तो बोलते अपनी अस्मिता के लिए। मेरा इतना कहना है। माननीय मंत्री महोदय, तो वो अपने रबर स्टाम्प को देते हैं। उन्होंने महापौर में अपने रबर स्टाम्प को दिया, वहाँ इनको धोखा हो गया। इसी तरह इन्होंने सिमरिया में गारंटी ली और आधा चुनाव खुद जाके लड़े, धोखा हो गया। अभी ये फिर से अपने, इनको अहंकार है कि हम जिस भी रबर स्टाम्प को दे देंगे, रीवा की जनता भेड़ बकरियां जिधर चाहेंगे हाँक देंगे। और ये रीवा अर्जुन सिंह जी का क्षेत्र था, यमुना प्रसाद शास्त्री जी का था, श्रीनिवास तिवारी जी का था। यहाँ का बच्चा कुछ करे न करे, यहाँ का एक आदमी पॉलिटिकल है। और नामांकन भरने के दिन हमारे प्रभारी जितेंद्र सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी और सांसद राज्यसभा तनखा जी पधारे थे। और मैं जब वृंदावन गार्डन पहुंचा तो जो अपार भीड़ और उत्साह देखने को मिला, ये ऐसे समय पर बहुत ही संतोषजनक है। रीवा में हम नीलम भाभी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर, क्योंकि ये संभागीय मुख्यालय है और हम सब की इज्जत यहाँ लगी है, हम सब लोग मिलकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा जी के नेतृत्व में जहाँ जैसा आदेश होगा हम लोग काम करेंगे और आप सबके सहयोग से इस बार रीवा में परिवर्तन होकर रहे।
राहुल जी, अब स्थानीय मुद्दों पर जिक्र होता है चुनाव के समय, जैसे कैंडिडेट आपकी पार्टी जहाँ जा रही है वो रीवा के लोकल इश्यूज पर भी बात कर रहे हैं। इससे इधर बीजेपी सेंट्रल के कुछ इश्यूज को बार बार क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। आप खुद जानते हैं भैया कि जो 10 साल के सांसद हैं उनके पास व्यक्तिगत कुछ कहने को है नहीं। उदाहरण के लिए भी वो नहीं कह सकते कि मैंने ये नेशनल हाईवे के लिए काम किया, ये फलानी चीज के लिए काम किया। छोटे चीजों की तो बात छोड़ दीजिए कि हमने सांसद मत से क्या काम किया, तो उनके पास केंद्र के मुद्दे के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। और आखिरी में भारतीय जनता पार्टी की चित परिचित स्टाइल पर आखिरी अस्त्र है भगवान राम। भगवान राम आ गए हैं, उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या कहेंगे कि हम 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त किया कि नहीं किया, देश के चौकीदार बनाया था, क्या हुआ। नीरव मोदी जैसे लोग देश छोड़ के लाखों करोड़ को चूना लगाकर हम सबका आज विदेश में ऐश कर रहे हैं और चौकीदार खुश है। एक तरफ एक गृह मंत्री कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने 23 साल छुट्टी नहीं ली। अरे विश्व का कोई देश नहीं बचा हो जहां घूम नहीं आए 10 साल। इंदिरा जी, शास्त्री जी, अटल जी, बिहारी जी, ये तीनों प्रधानमंत्री को जोड़ लिया जाए उससे ज्यादा ये 10 साल घूम आए और छुट्टी ली नहीं। विदेश में क्या करते। ये सब बातें रहेंगी और मूल मुद्दा जो है वो जो एक आम बेरोजगार युवा अपने आप को छला हुआ महसूस करता है, जो शुरू में 15 लाख का सपना देखा के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, वो आज भी खाता खंगाल रहे हैं लोग बाग कि हमारे यहाँ 15 पैसे आए कि नहीं है। ये सब मुद्दे रहे। अभी हाल ही में जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है, कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सम्मान नहीं मिल रहा है, शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व बात करने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के पदाधिकारियों को मैं बात मानता हूं कि उनको यहाँ पर सम्मान नहीं मिल रहा, लेकिन जिस पार्टी में वो ज्वाइन किए वहां के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने क्या कहा कि पूरा कचरा हमारे यहाँ आ रहा है, तो सम्मान मिलेगा वहां पर। भूपेंद्र सिंह जी ने क्या अपने भाषण में कहा, अमित शाह जी को कोट करते हुए ग्वालियर में वर्कर्स मीटिंग में, कि आपको 15 साल आपको कुछ नहीं मिला तो क्या सोचते हो इनको 15 दिन में कुछ मिल जाएगा। ये सम्मान पता चलेगा। एक हमारे भोपाल के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बगल वाली कुर्सी न मिले तो उसमें नाराज हो जाते थे। उन्हीं के क्षेत्र में मंडीदीप में कार्यक्रम हुआ, वो तीसरे पंक्ति में पहुंच गए, बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है वहां जाकर। यहाँ पर जो कैंडिडेट आपने महिला प्रत्याशी लोकसभा में किया, बीजेपी का कहना है कि हमारी पार्टी में महिला सम्मान पहले भी रहा है, अभी भी हमने शेड्यूल में दे दिया, वही चीजें काउंट करती हैं। लाडली बहना का इम्पैक्ट क्या रहा पिछले चुनाव में आप लोग बेहतर जानते होंगे, और इस बार जब महिला प्रत्याशी आपने उतारा है तो रीवा संसदीय सीट में किस तरह की संभावनाएं महिला कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं? देखिए, सोची समझी राजनीति के तहत सर्वमान्य उम्मीदवार, हम लोगों ने ये नहीं देखा कि महिला है कि पुरुष, कौन हो सकता है, उस पर जो पार्टी ने तय किया, सौभाग्य हम लोगों का कि महिला है, तो 50% वोटर तो अपने आप आकर्षित होगा हमारा। और बाकी जो है वो राजेश शर्मा जी, सुकेंद्र मन्ना जी और लोगों की बात करें। आप कितना समय देंगे? मैं 19 के बाद यहीं रहूं, 18 के बाद। जिले की लड़ाई को लेकर तमाम होड़ मची हुई थी पहले, आपने भी तमाम बड़े कार्यक्रम किए जिले की लड़ाई को लेकर। लोकसभा चुनाव इस बार क्या है? रीवा से तो बेहतर रहे, कॉम्पिटिशन रीवा से है इस बार। बिल्कुल। विधानसभा का चुनाव भले हम हारे,
लेकिन सबसे ज्यादा मऊगंज के मतदाताओं ने विधानसभा में जन समर्थन दिया 41%। तो मैं समझता हूं कि लोकसभा में उससे ज्यादा प्रदर्शन रहेगा हमारे मतदाताओं का, हमारे क्षेत्र का, और निश्चित रूप से लोकसभा हम लोग जीतेंगे। महापौर कहाँ है भैया? महापौर जबलपुर गए हैं व्यक्तिगत। नाराज है क्या? नहीं नहीं